नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर, जैसे टीआरई 4 हुआ, 70वीं फाइनल रिजल्ट हुआ, 71वीं मेंस हुआ, एईडीओ एग्जाम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर का 29/2025 रिजल्ट हुआ। इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आज मैं बीपीएससी दफ्तर गया था, जहां पर कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था एईडीओ एग्जाम को लेकर। और उस दौरान बताएं आपको हम कि बीपीएससी के बहुत सारे जो अधिकारी थे, उन सभी लोगों से मुलाकात हुई और एग्जामिनेशन को लेकर जो है, जो आप लोग जानना चाहते हैं, वही चीज़ हम लोग भी उनसे जानना चाहते हैं। बहुत सारी जानकारियां मिली। तो सबसे पहले टीआरई 4 को लेकर बता दें कि ये हमें वहाँ जानकारी मिला कि अब कोई समस्या नहीं है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिया जाएगा। हमने ये भी पूछा कि कब तक दे रहे हैं, इस हफ्ते? तो यही जवाब मिला कि हो सकता है, आ सकता है। इनकार नहीं किया गया इससे। और ये जरूर कहा गया कि बहुत जल्द आएगा, अब कुछ रुकने वाला अब नहीं है, अब सब कुछ जो है वो पटरी पे आ चुका है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। तो आशा हम कर रहे हैं कि 2-3 दिनों में, इस हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाए, यही सूचना मिल रही है। और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे सभी लोग टीआरई 4 को लेकर। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि 70वीं जो फाइनल रिजल्ट है उसको लेकर यही कहा गया कि देखिए, जो जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं वो हमारे हाथों में नहीं है। यानी कहा जाए तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके लिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे, जांच उनका पूरा नहीं होगा, रिपोर्ट जब तक बनाएंगे नहीं, तब तक हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जो है रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के ही इंतज़ार में हैं। जब सारे जगह से रिपोर्ट मिल जाएंगे उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये भी कहा गया कि हम लोग की अभी तक प्रयास है कि 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट हम घोषित कर दें। अब देखिए इसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ही सबसे बड़ा इसमें एक तरह से कहा जाए तो अभी रुकावट है। 70वीं को लेकर ये हुआ। फिर से 29/2025 को लेकर ये जवाब मिला कि उसमें जो नोडल एजेंसी है भर्ती के लिए, आरसीडी, उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो वेटेज दिया जाता है वो एक ही बार कोई कैंडिडेट यूज कर सकता है उसका। और इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और 5 मई तक जो है बीपीएससी से एफिडेविट जमा करने को कहा गया है और स्टे भी लगा हुआ है। तो ऐसे में मामला कोर्ट में है, अगला डेट कब आएगा, क्या निर्णय होगा, इसलिए ये रिजल्ट जो है अब कोर्ट के फैसले पर आधारित है। इसलिए इस पर जो है कोई जवाब नहीं मिला स्पष्ट कि कब आएगा, कब तक क्या होगा इसमें। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि वीडियो कुछ लंबा होगा, बहुत सारी बातें निकल के आई। और एईडीओ को लेकर, फिर से 72वीं एग्ज़ाम, ये सब को लेकर जो है भी जानकारी इसमें दिया गया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब सबसे जो उसमें अजूबा जो बातों में जो चर्चा हुआ, उसमें बताया गया कि देखिए कि परीक्षा में धांधली, गड़बड़ी करना, ये सब तो चलता है, ये सब कॉमन है कि शुरू से आप सुनते होंगे हर एक परीक्षा में छात्र गड़बड़ी करना चाहते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं और किसी तरह जो है वो परीक्षा पास करना चाहते हैं। लेकिन बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा 2-3 ऐसी बातें बताई गई, जैसे 2-3 लोगों के बारे में जो कि खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता, अपने फैमिली को धोखा दे रहे हैं। अब देखिए कि क्या इसमें बताया गया कि 3 कैंडिडेट के बारे में बताया गया कि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू जब चल रहा था, पूरा ड्रेस पहन के, टाई कोट ये सब लगा के बीपीएससी परिसर में एंट्री लेते हैं और घुसने के बाद ही दाहिने साइड में जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर सभी इंटरव्यू देने वाले छात्रों को पहले बैठाया जाता है। उसके बाद जो है उनको लेकर भीतर इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है। जब सभी छात्र चले गए, एक छात्र बैठा था,
पूछा गया पूरा ड्रेस में, हाथ में पूरा फाइल लिए हुए, कि भाई आपका रोल नंबर, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो पहले टाल मटोल किया गया कि नहीं नहीं बस इसी तरह बैठे हुए हैं, लेकिन कैंपस में बैठे हैं आप तो जवाबदेही तो होता है। अफसरों से मिलाया गया, अफसर ने उनसे जब पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं, पूरा ड्रेस में आए हैं और आपका इंटरव्यू कॉल लेटर है या नहीं है, ये सब पूछताछ जब किया गया तो यही जवाब मिला कि सर माता पिता भी मेरे बाहर खड़े हैं और प्लीज़ हमको कुछ घंटे रहने दिया जाए, उनकी नज़रों में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और एक महिला भी थी इसमें। और बताएं आपको हम कि ये जो अधिकारी लोग थे उनका कहना था कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो अपने, और उसका जवाब क्या मिला, उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, वास्तविकता तो पता चलना ही है। तो यही जवाब मिला कि नहीं नहीं, अगर माँ बाप को पता चलेगा तो मेरा घर से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और पीटी भी पास नहीं है, लेकिन घर पे बताए हुए हैं कि पीटी पास है, मेंस पास है और इंटरव्यू दे रहे हैं। बाद में हो जाएगा कि इंटरव्यू नहीं हुआ। और ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग एग्जामों में आते हैं और जो बीपीएससी के अंदर जो बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, वो आप फोटो खिंचाकर और अपना जो है जहां उस फोटो का लाभ लेना होता है, घर परिवार शादी ब्याह ये सब में वो लाभ लेते हैं कि लड़का इंटरव्यू दे रहा है। तो बड़ा ही आश्चर्य लगा, हम लोग 2-3 लोग और थे पत्रकार, काफ़ी आश्चर्य लगा कि भाई ऐसे ऐसे लेवल का भी खेल चलता है। कहने का मतलब है कि घर से पैसा मंगाने के लिए, शादी विवाह के लिए, अपना सर्किल में है स्टेटस बढ़ाने के लिए, रिजल्ट 9वीं हो तो टाई कोट लगा के आप बीपीएससी दफ्तर पहुंच जाइए, वहां पर हाथ पैर जोड़ जाड़ के ये कर दीजिए। तो चलिए, ये तो घटना है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि एग्ज़ाम को लेकर जो एईडीओ का एग्ज़ाम हो रहा है और इसको लेकर चर्चा हुआ तो साफ साफ कहना था कि देखिए अब जितना टफ कंपटीशन हो गया है, एवरेज कैंडिडेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी के बड़े अधिकारी का सीधे सीधी यही कहना था, सीधे सीधी, जो हम लगातार आपको 2-3 साल से बोलते आ रहे हैं और उन लोगों के द्वारा समर्थन भी किया गया हमारा, कि आपको किताबों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आपको सीधे कहा गया कि आपको जो है वो पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, जो जनरल आता है वो सब पढ़ना पड़ेगा, सरकार का रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। आपको अगर गहराई नहीं है तो आप अब बीपीएससी का एग्जाम नहीं निकालने जा रहे हैं, कोई एग्जाम। और यह भी पूछा गया कि प्रश्नों को देखकर कैसा लगा, तो प्रश्न तो थे, कल का एईडीओ का प्रश्न जो है, और ये भी कहा गया कि देखिए हम लोग प्रश्न तो एग्जाम होने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्या नहीं, और छात्र ही उसका फीडबैक देंगे। और सीधे सीधे यही कहा गया कि देखिए बीपीएससी ये सब जो है, भले ही आप इसे कहें कि सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमीशन है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग का काम जो है वो रिजेक्शन का है। कि आप देखिए कि 5 लाख के आसपास एईडीओ में अंततः संभावना है कि अपीयर होंगे और उसमें से मात्र 935 को हमें लेना है। ये 935 कौन होंगे? जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा। साफ साफ उनका कहना था कि देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पीडीएफ कल्चर और ये सब जो आजकल चल रहा है क्वेश्चन बेस्ड, 5000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देंगे और उससे सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, इससे आप नहीं पार पाने। पर ये बीपीएससी के अधिकारी और सेक्रेटरी साहब का तो एक पॉडकास्ट भी आया है, सारा चीज उन्होंने खोल के रख दिया है। और आपको हम बताएं कि जब अतुल प्रसाद थे, उन्होंने अपने पीसी में भी कहा था, हर एक पीसी में उनका कहना होता था कि तुक्केबाजी, सतही ज्ञान
इन सब से काम नहीं चलेगा। उनका सीधे सीधी कहना था कि हमें सिविल सेवा में वैसे कैंडिडेट चाहिए जो कि सिविल सेवा के लिए डेडिकेटेड हो, वो प्रॉपर सिविल सेवा के लिए, वो शॉर्टकट कोई नहीं, पूरा किताब पूरा सब कुछ ये फॉलो करते हो। और वैसे ही बातें आज हमें आयोग में सुनने को मिला कि हमें एवरेज छात्र नहीं होगा, यही जवाब मिला कि आपको अलग हट के करना ही पड़ेगा। आपको किताबों के हर एक मायने, ये जो साफ साफ कहा गया कि ये कुंजिका सब जो चलता है मार्केट में, जो आधा गलत आधा सही होता है, उन सब के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया कि स्टैंडर्ड और बढ़ते जाएगा। और आप देखें एडीओ में, आप 71वीं मेंस में भी देखेंगे, 72वीं पीटी में भी देखेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते ही जाएगा। और यहाँ पर जो डार्विन का था सिद्धांत कि जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। अब देखिए कल एईडीओ का एग्जाम हुआ और जीएस का पेपर देखकर लोग कह रहा है कि बड़ा टफ, पता नहीं कहाँ से पूछा, पता नहीं कहाँ से पूछा। सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। बहुत सारे शिक्षक छात्र भी हमें बताएं कि सारा एनसीईआरटी से है। लेकिन वो जो वन लाइनर एनसीईआरटी जो बनाया गया है सुविधा के लिए, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कोचिंग के जो शिक्षक हैं वो हमें कहते हैं कि आजकल छात्र इतना चूजी हो गए हैं कि अगर टफ क्वेश्चन दो तो विवाद कर देते हैं कि ये टफ पूछेगा बीपीएससी, क्या साबित करना चाहते हैं आप। जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया जाता है नाराज हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आयोग जो है वो जब पूछेगा क्वेश्चन तो आप नाराज होकर कुछ नहीं कर सकते। आज बहुत सारे जो संस्थान हैं वो छात्रों को खुश करने के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं और छात्र उसे देते हैं क्लास टॉपर, कोचिंग टॉपर। लेकिन उन क्वेश्चनों का जो है वो आयोग के पैटर्न से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। और वही लोग बाद में कहते हैं कि हम टॉपर थे, ये थे, वो थे, रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि कल का क्वेश्चन टफ है, इसका मतलब एनसीईआरटी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो शिक्षक कह रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं। और मैं जानता हूं बहुत ऐसे लोगों को, बड़े बड़े नाम हैं, एनसीईआरटी वो नहीं पढ़े हैं। वो नहीं कि बस फैक्ट रट लिए। एनसीईआरटी का मतलब होता है पूरे गहराई से उसके एक एक मतलब, मीनिंग क्या, उसका इफेक्ट है। पॉइंट रखना नहीं होता है एनसीईआरटी का मतलब। एनसीईआरटी देखा जाए तो आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे आपको तो 6 से 12 पूरा करने में साल भर लोग पढ़ते हैं, तब भी पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं उससे। यूपीएससी का सिविल सेवा जो है ये बच्चा जानता है जो तैयारी करता है कि सारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। फिर भी जो है वो कट ऑफ 50% से कम ही रहता है उसका पीटी का। तो ये सब चीज जो है वो आपको समझना पड़ेगा। वो मैं शुरू से कहता हूं, ये गाइड सिस्टम जो है, पीडीएफ कल्चर जो है, ये आपके लिए हानिकारक है। स्वाध्याय करें, आप खुद से पढ़ें, खुद से नोट्स बनाएं। लेकिन सिविल सेवा में एक आपको मार्गदर्शक होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रूममेट हो सकते हैं। उसका भी चुनाव करें आप। लोक लुभावना वादा पर आप ना जाएं, दावा करने पर आप ना जाएं, क्योंकि एक मार्केट सज चुका है और इस मार्केट में सभी लोग जो हैं वो आपको जो अच्छा लगने वाला चीज है वही खिलाएंगे, परोसेंगे, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। हेल्थ के लिए हमेशा वही चीज सही होती है जो खाने में अच्छा नहीं लगता है।
जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, वो आपको नुकसान ही करता है। तो आप जो हैं वो विद्यार्थी हैं और आपको कठोर परिश्रम करना है, आपको कड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करना है, आपको अपना बॉडी गलाना है। अभी सुख चैन नहीं खोजना है कि रूम में बैठे ही 2 घंटा का लेक्चर जो है कान में लगा के सुन लेंगे। आज तो 2 घंटे का कोई फिल्म एक बार में बैठ के नहीं देख पाता है, और आप 2 घंटे लेक्चर कैसे सुन सकते हैं? अनुशासन बेहद जरूरी है। अनुशासन मीन्स आपको इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है। आप मोबाइल में लेक्चर सुनिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, उस समय एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, खोल के देखिएगा ही, पता चला कि एक बार रील्स देखने लगे 2 घंटा निकल गया आपका। वैसे ही लोग अफसोस कर रहे हैं। तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। आज हमें जो लंबा चौड़ा बात हुआ, एग्जाम टूर के अभिषेक भी साथ में मेरे थे, उनसे भी आप पूछिएगा कि बीपीएससी जो है उनका सोच अभी बहुत आगे हो चुका है, और जो कैंडिडेट है मेजोरिटी जो है उनका, वो अभी भी जो है वो पुरातन व्यवस्था में ही है। मेंस काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। मेंस ही आपके सिलेक्शन का आधार बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग तैयारी करते थे या हम लोग के सीनियर, उस समय सिविल सेवा में टेस्ट सीरीज का कोई कल्चर ही नहीं था। लेकिन आज क्या है कि सारी व्यवस्थाओं का एसएससीकरण कर दिया गया है, यानी कि बीपीएससी में बहालियां ज़्यादा आ रही हैं। वैसे लोग बीपीएससी के क्षेत्र में घुस गए जो कभी आज तक बीपीएससी का एग्जाम तक नहीं दिए, फॉर्म तक नहीं डाले, उनको पता ही नहीं है सिविल सेवा क्या चीज है। और जब उन्हें घुसना था तो छात्रों को अपने ही स्टाइल में जो उनका पहले से बना हुआ फॉर्मेट है उसमें ढालने के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज का कल्चर लेके आए। सिविल सेवा में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। मेंस का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि रोज अखबार पढ़ने वाला भी क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न है, उसको समझ जाता है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, कितना आपको ज्ञान है, कितना जवाब देना है, कहाँ से जो है उसको इंटरलिंक करना है, यही सबका खेल है। और ये आप ज्ञान का भंडार जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, क्या लिखेंगे आप? और आपको बता दें, सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है आप खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, रोज किताब पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज उसको नोट करते हैं, वो सबसे बड़ा आपका आधार बनता है। नहीं तो आप 3 घंटा में भले ही सारा आंसर लिख दें, लेकिन क्या लिख के आए हैं और क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा, लिखने का प्रतियोगिता नहीं होता है कि आप 3 घंटा में सारा प्रश्न लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और जिनको सारे प्रश्न आते हैं, अच्छे से आते हैं, उनका रिटेन का भी प्रैक्टिस होता है, वो आराम से लिख लेते हैं। तो बताएं आपको हम कि, और इसके साथ साथ बता दें आपको हम, दैनिक भास्कर में जो भी सूचना दिया गया है सिविल सेवा से संबंधित, मैक्सिमम खबर जो है वो पता नहीं कैसे कहां से छाप देते हैं लोग। खुद हमने आयोग में भी इसको लेकर जो है चर्चा की, वहां भी कहा गया कि ना सूचना जो है वो सही नहीं है। 1200 सीट, 900-950 सीट के आसपास जो है वो आया ही है बीपीएससी के पास। अभी कुछ दिन के लिए और समय दिया गया है कि चूंकि रुका हुआ था बीच में, आपको बताएं, कहा गया है, हमने पूछा तो कहा गया है कि सभी विभागों को कुछ दिन का और समय दिया गया है कि आप भेजिए, और अगले ही महीने को लेकर जो है नोटिफिकेशन को लेकर अब संभावना जो है बन रही है। तो यही सब जानकारी मिला और ये सब चर्चा हुआ, तो हमने सोचा कि इन सब बातों को आपके सामने हम जरूर रखें और आपको हम बताएं
कि जो ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है बड़े बड़े शिक्षकों का, वो बीपीएससी भी काफी उसको करीबी से मॉनिटर कर रहा है। और वो लोग हंस रहे थे कि अरे ये लोग कहाँ हैं, बात करते हैं कि 5000 क्वेश्चन तैयार करवा देंगे तो करंट अफेयर हो जाएगा। अरे यार, यहाँ टॉपिक चलता है, 5000 में आप क्या कराएंगे, फैक्ट कराएंगे। लेकिन हमने जो है कथन कारण और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। तब सिविल सेवा में कोई काउंटिंग वाला क्वेश्चन चलता है, और हमने इस पहले भी चर्चा किया कि सिविल सेवा इस सब तैयारी में जो है वो चलता है कि हाँ टॉपिक वाइज चलता है कि सोशल इशू आपने किया, पॉलिटिकल इशू जो है करंट में वो किया आपने कि नहीं, करंट अफेयर किया कि नहीं किया, जो अपॉइंटमेंट है वो किया कि नहीं किया, कोर्ट केसेस जो है वो कोर्ट का जो फैसला ये सब जो है अहम आया हुआ है, ये सब टॉपिक हुआ। ये नहीं चलता है कि 5000 क्वेश्चन तैयार करवा दिए फलना टॉपिक को लेकर, उसी से रहेगा, नहीं रहता है। और 5000 क्वेश्चन रट के आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। इस पर बड़ा ही ये एक कहा जाए आपको, हम इसलिए हम इतना देर चर्चा कर रहे हैं कि एक पूरा रूप जो व्यवस्था अभी चल रहा है, जिसको मेजोरिटी में छात्र अपनाए हुए हैं, उस पर हंस रहे थे बीपीएससी के लोग कि कहां फंसा हुआ है छात्र, कैसे बरगलाया जा रहा है। और मैं आपको 2-3 सालों से लगातार आपको सावधान करते आया हूं कि आप इन बाजारू जो एडवर्टीजमेंट है, जो बहलाने फुसलाने और स्लोगन और रील्स का जो दुनिया है, उससे बाहर निकलिए, नहीं तो रील्स देखते रह जाएंगे। ऐसा स्वर्णिम काल नहीं आएगा कि हजार से अधिक सिविल सेवा में भर्तियां हो रही हैं, और इतना बहाली भी बाद में नहीं आने वाला है। अभी हो जाए 1-1.5 साल और हो जाए, उसके बाद नहीं आने वाला है। फायदा उठाएं इसका, हड्डी गलाएं आप, नहीं तो अफसोस करते रह जाएंगे, आयोग को व्यवस्था को गाली देते रह जाएंगे। कोई सुनने पूछने वाला आपको नहीं आएगा, घर वाला भी आपको नकारा और पैसा उड़ाने वाला क्या क्या नहीं, आपको आस पड़ोस रिश्तेदार सब कुछ आपको ऐसा ऐसा साबित कर देंगे कि रहना मुश्किल हो जाता है। फायदा उठाएं इसका आप, और जितोड़ मेहनत करें। जो परंपरागत तैयारी का जो पैटर्न रहा है, उसको 80 से 90% आपको फॉलो करना है। 10 से 20% ही आपको डिजिटल सोर्सेज पर आश्रित रहना है, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत देर आपका मैंने समय लिया, और हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपको कम से कम सही रास्ता पता हो, और कोशिश हम करते हैं। हमारी भूमिका तो बहुत ही सीमित है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अब हम तो आपको राह पर ले जाने वाले नहीं है, वो तो आपके गार्जियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अपने लोग हो सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि आप उनकी सुने जो ऑथेंटिक हैं, जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हो, उनकी जरूर सुने आप। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आपकी भी राय का हमें स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा, स्वागत है उसका। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।